नकल किसकी है दीपावली? जब 84,000 बौद्ध विहार बनाए गए थे तब सम्राट अशोक ने दीपदान उत्सव किया था, उसी की नकल मोदी कर रहा है। आज तक इस धरती पर, भारत की धरती पर ऐसा नहीं पैदा हुआ जो बुद्ध के इतिहास को मिटा सके या सम्राट अशोक के इतिहास को मिटा सके। हर किसी को उन्हीं की नकल करनी पड़ती है। तो मोदी जी, आप चाह रहे हैं कि आप सम्राट अशोक बन जाए, लेकिन सम्राट अशोक सच्चाई के साथ खड़े थे, सम्राट अशोक जनता के साथ खड़े थे, सम्राट अशोक जन कल्याण के साथ खड़े थे, सम्राट अशोक शिक्षा के साथ खड़े थे। आप तो पाखंड और अंधविश्वास के साथ खड़े हैं। तो आप जो है सम्राट अशोक कभी भी नहीं बन सकते। की मंशा है तो ईवीएम हट सकता है, लेकिन मंशा नहीं है इनकी तो ईवीएम नहीं हटेगा। तो जिसको फायदा होगा वो ईवीएम क्यों हटाएगा, बड़ा सवाल है। बिल्कुल, वो ईवीएम नहीं हटाएगा। तो इसीलिए जनता को डिमांड करनी चाहिए कि हर बूथ पर वीवीपैट मशीन लगनी चाहिए और जो वोटर है वो अपनी पर्ची देखे कि मैंने जिस कैंडिडेट को वोट डाली है उसको वोट गई है या नहीं। लेके विरोध प्रदर्शन चल रहा है, आपको क्या लगता है ईवीएम हैक हो सकता है या ईवीएम निष्पक्ष चुनाव करवाता है, चुनाव आयोग भी इसमें शामिल होता है? तमाम खबरें आ रही है जिस तरह से देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आपको क्या लगता है कि ईवीएम हैक हो सकता है? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। मेरे साथ राजबाला सैनी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ईवीएम को लेके विरोध प्रदर्शन चल रहा है, देश भर के लोग विरोध कर रहे हैं। मैम, क्या लग रहा है? तमाम लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन जो विपक्ष है वो अभी भी खुल के सामने नहीं आ रहा है, वो विरोध नहीं कर रहा है। देखिए, कांग्रेस ईवीएम कौन लेके आया था देश में? कांग्रेस लेके आई थी। तो वो ईवीएम हटाओ का नारा तो दे ही नहीं सकती है। अगर वो ईवीएम हटाओ का नारा देगी तो जो है पार्टी जो है बीजेपी, वो तुरंत उस पे जो है कुठाराघात कर देगी। भाई, जो ईवीएम लाया, जो ईवीएम से जीत रहा था, तब तो इसने नहीं कहा कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ है। आज ये ईवीएम को गड़बड़ बता रहा है। अब इंडिया गठबंधन में कांग्रेस जो है लीड कर रही है, तो इसीलिए इंडिया गठबंधन इसके बारे में नहीं बोल सकता है। लेकिन सभी जितनी जो है पार्टियां हैं बहुजन समाज की, वो जो है इस चीज को मुद्दे को उठा रही है कि ईवीएम को हटाओ और देश को बचाओ। तो क्या लग रहा है, लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम हट पाएगा क्या? देखिए, इतनी जल्दी ईवीएम, मंशा होनी चाहिए ना। बाबा साहब ने कहा था संविधान तो मैंने लागू कर दिया और उसमें अपने लोगों के हक अधिकार में लिख दिए, लेकिन जिन लोगों के हाथ में दे रहा हूँ उनकी मंशा होगी तो 10 साल में इस देश में लोकतंत्र आ जाएगा। लेकिन अगर उनकी मंशा नहीं होगी तो 75 साल में भी ये जो है संविधान लागू नहीं होगा, और वही हो रहा है। तो अगर इनकी मंशा है तो ईवीएम हट सकता है, लेकिन मंशा नहीं है इनकी तो ईवीएम नहीं हटेगा। तो जिसको फायदा होगा वो ईवीएम क्यों हटाएगा, बड़ा सवाल है। बिल्कुल, वो ईवीएम नहीं हटाएगा। तो इसीलिए जनता को डिमांड करनी चाहिए कि हर बूथ पर वीवीपैट मशीन लगनी चाहिए और जो वोटर है वो अपनी पर्ची देखे कि मैंने जिस कैंडिडेट को वोट डाली है उसको वोट गई है या नहीं गई है। फिर वो पर्ची जो है एक बॉक्स में डालनी चाहिए और काउंटिंग के समय बॉक्स भी खुलना चाहिए और ईवीएम मशीन भी खुलनी चाहिए और दोनों का डाटा टीवी पर टेलीकास्ट होना चाहिए। इससे जो है खुद जनता जो है क्रॉस चेक कर लेगी कि सही चुनाव हुआ है या नहीं हुआ है, ईवीएम जो है गायब हुई है या ईवीएम का डाटा चेंज हुआ है। हर सेंटर की चोरी पकड़ी जाएगी। यहाँ ईवीएम की बात चल रही है, लेकिन वही जो केंद्र की सरकार है, भाजपा सरकार है, वो राम मंदिर की, अयोध्या की बात कर रही है। देखिए, एक तरफ चलता है राज सत्ता, एक तरफ चलती है धर्म सत्ता, और धर्म सत्ता जो है राज सत्ता को लेकर आती है। ये इस देश का मखौल बना रखा है। इस देश में कोई कितने स्कूल खोल दे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कितने हॉस्पिटल खोल दे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने लोगों को कितनी जल्दी अंधविश्वासी पाखंडी बना सकते हो, वो सत्ता में आएगा। यह इस भारत का जो है दुर्भाग्य है। सम्राट अशोक के शासनकाल के बाद इस देश में यही चल रहा है।
मैम, जिस तरह से कहा जा रहा है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पूरे देश के लोग दीपावली मनाएंगे 22 जनवरी को, आपको क्या लगता है, क्या बहुजनों को दीपावली मनानी चाहिए क्या? देखिए, चाहे काशी जाओ, चाहे मथुरा जाओ, चाहे कहीं भी आप देश के कोने कोने में जाओ, इतिहास का पन्ना उठा के देखो, सब जो है सम्राट अशोक के नाम लिखा है। सारे नकल किसकी है दीपावली? जब 84,000 बौद्ध विहार बनाए गए थे, तब सम्राट अशोक ने दीपदान उत्सव किया था, उसी की नकल मोदी कर रहा है। आज तक इस धरती पर, भारत की धरती पर ऐसा नहीं पैदा हुआ जो बुद्ध के इतिहास को मिटा सके या सम्राट अशोक के इतिहास को मिटा सके। हर किसी को उन्हीं की नकल करनी पड़ती है। तो मोदी जी, आप चाह रहे हैं कि आप सम्राट अशोक बन जाए, लेकिन सम्राट अशोक सच्चाई के साथ खड़े थे, सम्राट अशोक जनता के साथ खड़े थे, सम्राट अशोक जन कल्याण के साथ खड़े थे, सम्राट अशोक शिक्षा के साथ खड़े थे। आप तो पाखंड और अंधविश्वास के साथ खड़े हैं। तो आप जो है सम्राट अशोक कभी भी नहीं बन सकते, मरते दम तक नहीं बन सकते। प्रधानमंत्री गारंटी ले रहे हैं, जगह जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं, चाहे वो विकास की गारंटी हो या चुनाव जीतने की गारंटी हो। कहा जा रहा है कि कोई चेहरा नहीं है पीएम के अलावा। भारत तो बिना प्रधानमंत्री के रहेगा, फिर उसके बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। तो मोदी जी को एक काम करना चाहिए, वो अमृत जो पहले होता था, जिसको पी के वो अमर हो जाते थे, तो ये जो है अजर अमर हो जाते थे। तो मोदी जी को वही बन लेना चाहिए, क्योंकि मोदी जी के बाद क्या होगा। और मोदी जी से पहले क्या था, सम्राट अशोक जो है ना, सोने की चिड़िया बन गया देश। तो मोदी जी से पहले मोदी जी तब थे क्या? तो ये सब भ्रम है। इस पृथ्वी पर जो आया है वो जाएगा। किसी के मेरे जाने से कोई काम ना रुका है ना रुकेगा। और ये मैंने बता दिया आपको कि क्या है मोदी जी। मोदी जी कहते मैं तो चाय वाला था, चाय वाला आज रोज अपनी 2-2, 3-3 बार ड्रेस बदल रहा है। ये काम करना बहुत आसान है, लेकिन बुद्ध की तरह राजपाट त्याग के और गली गली पैदल चलना, ये बहुत मुश्किल काम है। मोदी जी, आप तो उनका 1% भी काम ऐसा नहीं कर सकते। एक सवाल और उभर के सामने आता है, मोदी नहीं तो कौन? जगह तमाम लोग कह रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हो, मोदी नहीं तो कौन का सवाल बड़ा है। नीतीश जाति का जनगणना कराई बिहार में, चाहे उन्हें कोर्ट में घसीटा गया, चाहे कहीं भी घसीटा गया। उसके बाद आर्थिक आंकड़े उन्होंने दिए। उसके बाद महिलाओं को उन्होंने पंचायती इलेक्शन में जो है रिजर्वेशन दे रखी है, उसमें SC ST OBC को भी दे रखी है। उसके बाद शराब पर वहाँ पर पाबंदी है, खुद चाहे कोई कहीं से भी लाके ले, लेकिन सरकार तो नहीं दे रही है। इसको तो पलटू राम कहा जाता है कि वो दल बदलू है। देखिए, नीतीश जी, चाहे मायावती जी, चाहे लालू प्रसाद यादव, चाहे राजकुमार सैनी जी, सब बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन मनुवाद, पूंजीवाद इतना जो है हमारे लोगों को टीवी के जरिए मत भ्रष्ट कर रहा है कि इन लोगों को भी नहीं पता चल रहा है कि मैं किस तरीके से जो है, कैसे जो है, कौन सा तरीका अपनाऊं जो है ये मेरे लोग जो है आज़ाद हो जाएं, मेरे लोग जो है सम्राट अशोक के काल की तरह सोने की चिड़िया ये भारत दोबारा बन जाए, जहां पर शिक्षा हर गली में, स्कूल हो, कॉलेज हो, विद्यालय हो, लाइब्रेरी हो, प्रयोगशाला हो, हॉस्पिटल हो, तो सब जो है इसी उसमें लगे। मीडिया चला रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया, बिहार में जंगल राज है, गुंडा राज है। भाई वो आदिवासियों को क्या कहती है? भाई माओवादी है, नक्सलवादी है। फूलन देवी को क्या कहती है वो? भाई वो तो नक्सलवादी है, लेकिन नहीं, जो मूल निवासी है ना वो आतंकवादी है, वो नक्सलवादी है। तुम अगर किसी की जमीन छेड़ोगे, तुम अगर किसी का जंगल लोगे, तुम अगर किसी के घर पे वार करोगे, तो वो अपनी रक्षा करेगा, तुम कितना भी उसे आतंकवादी, नक्सलवादी। ये अगर क्या लगता है कि ईवीएम से दोबारा चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री की वापसी होगी या इंडिया गठबंधन भारी पड़ेगी? देखिए, अगर ईवीएम से होता है, वीवीपैट नहीं लगते, कोई क्रॉस चेक नहीं होता है, तो गुंडा राज चलेगा ना, गुंडा राज चलेगा। जब कानून नहीं है, जब संविधान नहीं है, तो गुंडा राज चलेगा, तो गुंडा राज चलेगा। तो आप देख सकते हैं, राजवाला सैनी का कहना है कि अगर ईवीएम से चुनाव हो जाता है तो गुंडा राज वापस आ जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। तमाम बातें उभर के आ रही हैं, जैसे जैसे प्रदर्शन हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि अगर बैलेट से चुनाव होगा तो
तो निष्पक्ष होगा। अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो गुंडा राज आ जाएगा। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।